बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 12.7 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम ईएमएफ भी कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ एनालॉजीज दिखा रहा हूँ जिसको हम लोग रिलेट करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ। देखिए आपके पास आपको यहाँ पर दो कंटेनर नजर आ रहे हैं डायग्राम के अंदर। एक है कंटेनर ए, दूसरा है कंटेनर बी। कंटेनर ए जो है वहां पर वाटर का लेवल हाई है, इसलिए इसको हम कहेंगे ये हमारे पास हाई पोटेंशियल है। यहाँ पर हमारे पास वाटर का लेवल जो है वो लो है, दैट्स वाई इसको हम लोग कह रहे हैं लो पोटेंशियल। तो हमें पता है कि जब तक हमारे पास दोनों जो है वो कंटेनर में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा, आपका वाटर जो है वो फ्लो करता रहेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, कब तक फ्लो करेगा? जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो अगर मुझे मुस्तकिल रेगुलर तौर पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखना है तो मुझे एक ऐसी डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए जो कि वाटर सप्लाई करती रहे, क्योंकि जब तक वाटर सप्लाई होता रहेगा इस ए और बी कंटेनर के दरमियान जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा और आपका वाटर जो है वो फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है कि आपके पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर वाटर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद फ्लो कर रहा है। लेकिन हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें कोई ऐसी एक्सटर्नल सोर्स चाहिए जो कि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखे। तो ये जो एक्सटर्नल सोर्स है इसी को हम लोग जो है ईएमएफ मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करूं तो हम लोग जो है इसको एनालॉजी जो है वो मेंटेन करेंगे विद इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। देखें यहां देख लीजिएगा पहले जरा ध्यान से। जैसे हमने क्या कहा कि हमारे पास जो है वो एक हाई पोटेंशियल है, तो बैटरी क्या करती है, ये आपको पूरा एक सेल नजर आ रहा है बैटरी का। तो बैटरी क्या करती है? बैटरी यही काम करती है कि आपके पास जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसको हाई पोटेंशियल कर देती है, और जो बी आपके पास जो नेगेटिव हमारे पास जो टर्मिनल है उसको क्या कर देती है? लो पोटेंशियल कर देती है। तो अगर मैं कन्वेंशनल डायरेक्शन की बात करूंगा तो पॉजिटिव चार्जेस आपके हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन कब तक फ्लो होंगे? जब तक हमारे पास जो है इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है। आहिस्ता आहिस्ता आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बराबर होना शुरू हो जाएगा, और जब ये दोनों हमारे पास, जैसे कि मेरे पास ए और बी जो है ये दोनों ए की पोटेंशियल के ऊपर आ जाएंगे, या फिर आपके वो हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल ए की पोटेंशियल के ऊपर आ जाएगा, तो आपके चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? जैसे हमें इस ऐसी डिवाइस की रिक्वायरमेंट है जो कि यहाँ पर वाटर को सप्लाई करती है ताकि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में हमें जो है वो एक ऐसी एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपके पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखे। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तो आपके चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे थ्रू द सर्किट। तो ये हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? डिवाइस विच रिक्वायर्स टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, तो फ्लो ऑफ चार्जेस हमारे पास उसी सूरत में जो है वो जनरेट हो सकते हैं जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाए। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जो कि बैटरी होती है या कोई और चीज है जो है नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, दैट इज कॉल्ड द ईएमएफ। ये जो बैटरी हमारे पास इस्तेमाल हो रही है, इस बैटरी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि ये क्या कर रही है? ये बेसिकली आपके पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रही है। ठीक है, जब तक आपकी बैटरी वर्किंग करती रहेगी आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता रहेगा। जैसे ही आपकी बैटरी खत्म होगी आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्रिएट होना खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके जो चार्जेस हैं वो दोनों एक ही पोटेंशियल के ऊपर आ जाएंगे। तो जब दो हमारे पास जो चीजें हैं वो एक ही पोटेंशियल के ऊपर आ जाए तो हमारे पास फ्लो जो है वो रुक जाता है। ठीक, तो ये हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में आपने क्या समझा कि हमारे पास एक एक्सटर्नल डिवाइस की रिक्वायरमेंट है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखे, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। लेकिन इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है कि एक हाई पोटेंशियल हो, एक लो पोटेंशियल हो, जो कि आपके पास जो कहां से आएगा? ईएमएफ से आएगा। तो यहां हम डिफरेंस बता रहे हैं दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द ईएमएफ। ईएमएफ क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे पास जो ज्यादातर हम लोग बैटरी इस्तेमाल करते हैं। बैटरी क्या कर रही होती है? हाई और लो पोटेंशियल को मेंटेन रखती है, क्योंकि जब तक हाई और लो पोटेंशियल मेंटेन रहेगा चार्जेस आपके फ्लो करते रहेंगे। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या करें? पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? मेक्स इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, चार्जेस को जो है वो फ्लो करवाता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ये हम जो है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्योंकि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस्तेमाल हो रही है, दैट्स वाई आपको ये पॉजिटिव जो है वो हाई पोटेंशियल के ऊपर नजर आ रहा है। ठीक, मतलब हमारे पास जो है वो चार्जेस फ्लो करेंगे जब तक हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। ठीक, अभी इस तरह से हम लोग जो है वो आपकी जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद है। दैट एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स इज रिक्वायर्ड बाय द मोस्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट टू मूव चार्ज थ्रू द सर्किट।
यही बात हम लोगों ने की कि हम लोगों ने अगर सर्किट से चार्ज मूव कराना है तो एक हमारे पास हाई पोटेंशियल होना चाहिए, एक हमारे पास लो पोटेंशियल होना चाहिए। तो ये जो हाई और लो पोटेंशियल है, ये इसको मेंटेन कराने के लिए हमें किसी इलेक्ट्रिकल जो है वो एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत होती है, तो उसके हम कहते हैं ईएमएफ। तो यहाँ पर ये कहना है दैट एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स इज रिक्वायर्ड बाय द मोस्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट टू मूव चार्ज थ्रू द सर्किट। द सर्किट देयरफॉर मस्ट इंक्लूड अ डिवाइस। ठीक, इसका मतलब ये कि हमें अलग अगर एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए तो हमें कोई डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ेगी दैट मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सर्किट, जो कि क्या करे, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखे। जैसे बैटरी आपका जो है वो पॉजिटिव को हाई रखेगी, नेगेटिव को लो रखेगी, तब आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, तो जब तक ये बैटरी वर्किंग करेगी उस टाइम तक आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। जैसे ही आपकी बैटरी ने काम करना छोड़ा, दोनों सेम पोटेंशियल पर आ जाएंगे, आपका जो चार्जेस का फ्लो है वो रुक जाएगा, यानी कि करंट रुक जाएगा। ठीक, जस्ट एज अ सर्कुलेटिंग वाटर फ्लूइड रिक्वायर्स एन एनालॉगस डिवाइस पंप, यानी कि अभी हम लोग जो पंप कर जो एग्जाम्पल देखिए, उसी तरह से हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी हमारे पास होता है। यानी कि हमारे पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल बनाने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास जब ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो है वो जनरेट हो जाता है, यानी कि चार्जेस फ्लो करने लगते हैं। ठीक, जैसे आपको ये दिखाया जा रहा है कि आपके पास ये एक बैटरी है, इस बैटरी ने क्या किया, एक हाई पोटेंशियल बना दिया, दूसरा लो पोटेंशियल बना दिया, तो आपके पास जो है वो ऑटोमेटिकली चार्जेस फ्लो करेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखिए आपको ये नजर आ रहा है कि करंट जो है वो इस तरह से फ्लो करे। करंट फ्लो करने का मतलब है कि चार्जेस आपके फ्लो करें फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक, यही हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है कि ये जो हाई और लो पोटेंशियल है, इसको क्रिएट कराने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एंड दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आगे हम लोग चलते हैं। सच अ डिवाइस, ऐसी डिवाइस विच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी कि हम लोग ये जो बैटरी है इसके अंदर केमिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। केमिकल एनर्जी बेसिकली क्या कर रही है, केमिकल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कर रही है, और पोटेंशियल डिफरेंस से हमारे पास इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जनरेट हो रही है, यानी कि चार्जेस का फ्लो जनरेट हो रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मतलब जो हमारे पास नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, यानी कि केमिकल एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो नहीं है, लेकिन केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है। सो इस तरह की डिवाइसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन दोबारा से मैं रीड करूं, सच अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज ईएमएफ। ठीक, अब यहां हम लोग जो है इस डायग्राम को कंसीडर करें। लेट अस कंसीडर अ फिगर व्हिच शोज ईएमएफ सोर्स ई, यानी कि हमारे पास ये ईएमएफ सोर्स है जो कि पूरी बैटरी आपको नजर आ रही है। देखिए ये हमारे पास बैटरी है जो कि क्या करती है, हायर लो पोटेंशियल को क्रिएट करती है, कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर आर, जो कि हमारे पास एक जो है वो रेजिस्टर आर से कनेक्टेड है। इट मेंटेन्स अपर टर्मिनल एट हाई पोटेंशियल। बैटरी अगर ये अपर टर्मिनल को हाई पोटेंशियल पर मेंटेन कर रही है, लोअर पोटेंशियल को मतलब कि जो नीचे वाला पोटेंशियल है उसको लोअर पोटेंशियल पर मेंटेन कर रही है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इट मेंटेन्स एट अपर टर्मिनल एट हाई पोटेंशियल एंड इट्स लोअर टर्मिनल एट लो पोटेंशियल एज इंडिकेटेड बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस, यानी कि ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल पर है। In the external circuit, positive charges carries would be driven in the direction shown by the arrow marked I. अगर हम कन्वेंशन डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव जो है वो हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव जो है लो पोटेंशियल है, तो आपका जो है वो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जैसे कि आपको यहाँ पर आई का मार्क नजर आ रहा है। यानी कि आई का मार्क का मतलब ये कि चार्जेस आपके इस तरह से फ्लो करें फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। EMF is defined as the electromotive force of a source. E is the total work done in carrying 1 coulomb of charge around the complete circuit in which source is connected. यानी कि EMF हमारे पास क्या है कि वर्क डन है चार्ज के ऊपर, लेकिन ऐसा कब होगा जब हमारे पास जो है वो सोर्स कनेक्टेड होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास सोर्स कनेक्टेड नहीं होगी हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिकल वर्क डन क्रिएट नहीं होगा चार्ज के ऊपर, यानी कि चार्ज आपका फ्लो नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं द पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ टर्मिनल ऑफ अ बैटरी व्हेन सर्किट इज ओपन इज आल्सो कॉल्ड ईएमएफ। जो हमारे पास मतलब आपका सर्किट कनेक्टेड नहीं है, यानी कि स्विच आपका ऑन नहीं है, फिर भी आपके पास जो पोटेंशियल मेंटेन है, यानी कि एक हाई पोटेंशियल है दूसरा लो पोटेंशियल है, उसको भी हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। उसको भी हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं डायग्राम के अंदर। तो द यूनिट ऑफ ईएमएफ इज जूल पर कूलम। देखिए हमारे पास ईएमएफ को अगर आप वर्क डन पर यूनिट जो है वो चार्ज से रिप्रेजेंट करें तो वर्क डन हमारे पास क्या है, जूल है, चार्ज हमारे पास क्या है, कूलम है, तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम, विच इज आल्सो इक्वल टू द वोल्ट, और 1 वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम, जिसकी हम लोगों ने डेफिनेशन यहाँ पर बनाई कि अगर मुझे वो एक कूलम को जो मूव करवाना है तो उसके लिए हमारा जो वर्क डन है दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ठीक, तो अब देखिए मैं यहाँ पर आपको दो डायग्राम्स मैं शो कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास देखें ये आपका सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज होने का मतलब ये है कि आपके पास जो है वो चार्जेस फ्लो करें फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक, अब होगा ये
कि अगर आपका सर्किट ओपन हो जाता है, देखिए अगर आपका सर्किट ओपन हो जाता है तो फिर भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन है, यानी कि एक हाई पोटेंशियल है, दूसरा लो पोटेंशियल है, यानी कि आपके चार्जेस जो है वो यहाँ पर आके रुक रहे हैं, यहाँ से आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो है वो रास्ता नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर हमारे पास जो है वो पोटेंशियल मेंटेन है लेकिन हमारे पास जो है वो सर्किट ओपन है, तो ये भी हमारे पास क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। ठीक, तो ये आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिखाई जा रही है कि हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपके चार्जेस जो फ्लो करें फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। देखिए यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो दिखाया जा रहा है, लेकिन बेसिकली हमारे पास जो डायग्राम के अंदर जो सर्किट्स बनाए जाते हैं उनमें हमारे पास जो है वो हाई पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल्स को लिया जाता है, यानी कि हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस जो फ्लो करें फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड द कन्वेंशनल डायरेक्शन। ठीक, अब यहाँ पर एक और जो है वो हमारे पास फंक्शन है बैटरी का, वो ये है कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है, लेट करें कि ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है, एक कोई एक मैं इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन पूरे सर्किट से यहाँ से घूमकर पूरा सर्किट घूमकर यहाँ पर आ गया, तो इसकी तमाम एनर्जी जो है वो एनर्जी बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसे आपको यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि ये आपको वैसे देखें, ये एक चार्ज है जो कि पूरा सर्किट घूमकर वापस आ गया। देखें हाई पोटेंशियल से चला था, पॉजिटिव टर्मिनल से चला था और दोबारा नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर आ गया, तो इसकी सारी एनर्जी खत्म हो गई। तो ये आपको एज अ बुजुर्ग आदमी दिखाया जा रहा है जिसकी अंदर जो बिल्कुल एनर्जी मौजूद नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर जब ये बैटरी पर पहुंचे तो बैटरी इसको दोबारा से एनर्जी प्रोवाइड करेगी और ये फिर दोबारा से एबल हो जाएगा कि ये क्या करे, ये सर्किट के अंदर फ्लो करे, यानी कि ये पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है कि आपके को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कि आप दोबारा से सर्किट के अंदर मूव कर सकें। तो ये हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगी, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मेंटेन नहीं होगा, आपके चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते। मैं इसको आपको जो है वो कंप्लीट जो है वो दिखाऊंगा एनिमेशन। ये देखें, ये जैसे ही बैटरी के अंदर आएगा, बैटरी इसको एनर्जी प्रोवाइड करेगी और दोबारा से क्या करेगा, वो सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। और आपको ऊपर वाले में दिखाया जा रहा है कि आपके पास ये नेगेटिव टर्मिनल जो हाई है, पॉजिटिव टर्मिनल जो लो है, और आपके इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करें फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन फ्लो आपको दिखाया जा रहा है। हमारे पास बेसिकली सर्किट के अंदर जो है वो कन्वेंशनल डायरेक्शन शो की जाती है, जिसमें हम पॉजिटिव टर्मिनल को हाई रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को लो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हमारे पास जो रियल लाइफ में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ब्लैक वाले को जो है वो हाई पोटेंशियल शो कर रहा है, और ये जो गोल्डन आपको जो पॉजिटिव टर्मिनल शो कर रहा है ये लो पोटेंशियल शो कर रहा है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर फ्लो करेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास था कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, और मैंने आपको जो है वो डिफरेंस भी समझा दी, क्योंकि पेपर के अंदर अक्सर जो है वो डिफरेंस आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। उम्मीद है कि आपको तमाम को जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे इनके डिफरेंस के भी, और इनका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो भी आपके पास जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर कर दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।